स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। जिंदगी और मौत का रूम, आईसीयू रूम। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। ये घटना तब की है जब मैंने अपनी डॉक्टरी पूरी कर ली थी और मुझे पहली बार हॉस्पिटल के आईसीयू में जाना था। जब मैं गया तो मैंने देखा एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उस लड़की का कार से एक्सीडेंट हुआ था और वो पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर ही थी। जो मरीज कोमा में चले जाते हैं या जिनका दिल काम करना बंद कर देता है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस लड़की के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और कई दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद उस लड़की का वेंटिलेटर आज हटाया जाना था ताकि उसे मृत घोषित किया जा सके, और दुर्भाग्य से ये काम मुझे दिया गया था। मैं आईसीयू में दाखिल हुआ तो उस लड़की का पति, सास, माँ, बाप और घर के बाकी सदस्य सब कमरे में थे और आंसू बहा रहे थे। जैसे ही मैंने उस लड़की के घर वालों को देखा, मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई, क्योंकि यह सब मेरे पहली बार देख रहा था। जैसे ही मैंने उस परिवार के पास आया, उन्हें एहसास हो गया कि अब उन्हें कोई बुरी खबर देने वाला हूँ। इससे पहले मैं कुछ कहता, सभी परिवार वालों ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और रोते हुए उसे कहने लगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो लड़की कोमा में थी, उसे कोई होश न था। परिवार को ऐसा रोते बिलखते देख मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई थीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मौत का अनुभव कभी नहीं किया था। तभी अचानक मेरे पीछे से एक नर्स आई जिसके हाथ में उस लड़की का बच्चा था। बच्चा हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपनी माँ को कई दिनों के बाद देख रहा था और इसलिए वो खुश था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में से जाने वाली है। ये सब कुछ मैं देख नहीं पाया और तुरंत आईसीयू के बाहर आ गया। उस दिन पहली बार ये सब देखकर मेरे आंसू निकल गए। मेरे साथ के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि डॉक्टरी पेशे में सख्त दिल रखना ही पड़ता है, वरना ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस परिवार के पास गया। भारी मन से उन्हें कहा कि अब वेंटिलेटर हटाने का वक्त हो गया है। जैसे ही मैंने वेंटिलेटर उस लड़की से हटाया, कुछ क्षण में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरी में अब मैं अपनी आंखों के सामने कई मौतें देख चुका हूँ। सच कहूँ तो कई बार मुझे दुख भी होता है और कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाना सीख लिया है और शायद इसी वजह से मैं अभी भी एक डॉक्टर हूँ। कमज़ोर दिल वालों के लिए इस पेशे में कोई जगह नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।